हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। जितने भी 2025 2024 में क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई बोर्ड के, आपको एक क्वेश्चन को देखना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है, देन उसके बाद प्ले करना है और मैच करना है कि आपने सही किया था या नहीं। अगर नहीं हुआ तो देखना है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रही हूँ। ओके, चलो। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। देखो यहाँ पे आपको दिया है एक सेल। एक क्वेश्चन को देखो, समझो उस क्वेश्चन को और देखो मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पूरा सेल रिएक्शन दिया है, ई नोट का वैल्यू दिया है और आपको ई सेल बताना है ना। और मैंने आपको बोला था नर्स्ट इक्वेशन ही काम आती है अलग अलग कंसंट्रेशन में, अलग आप अगर आपके पास आयंस दिए हैं उस टाइम पे ई सेल निकालने के लिए। तो ई सेल का पहले तो फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है, सभी को पता है नर्स्ट इक्वेशन का। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0, ये देखो 298 केल्विन पे है तो डायरेक्ट रख सकते हैं ना, 0.059। और यूजुअली एग्जाम में 298 केल्विन ही पूछते हैं, तो हमें वो सारी वैल्यूज की जगह 0.059 पुट करना है। जिसको समझ आ गया अच्छा, नहीं आया तो एक बार लास्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया। अपन में n लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, कहीं से भी पहले ई नोट सेल पता चल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता चल ही रहे हैं। देखो अलग अलग हाफ सेल लिखो, सबसे पहले इधर वाली एस एन। आपको पता है जब भी हमारे पास लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन होती हैं, सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड, वो क्या होती है, एनोड, जिसपे क्या होता है ऑक्सीडेशन। राइट साइड वाली कैथोड, जिसपे क्या होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। तो एस एन से SN2 पॉजिटिव, और वही बन रहा है ऊपर भी देखो, है ना। ऊपर यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखो SN से क्या कन्वर्ट हो रहा है, SN2 पॉजिटिव। तो आपने क्या किया, यहाँ पे SN2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। एक तो रिएक्शन ये हो रही है। सेकंड रिएक्शन क्या हो रही है, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके बना रहा है H2। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो हमने इसको भी ट्वाइस कर दिया, इसको भी ट्वाइस कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके एक ही इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना यहाँ n की वैल्यू में। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, इनको टोटल वो ऐड करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कटते हैं, वही सब ना। तो इलेक्ट्रॉन आए कितने इन टोटल, देखो 2 ही आए। तो n की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे हो गई 2, है ना। 0.059 वैसे भी एक नंबर है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट साइड में बताओ क्या होगा। अगर मैं इस रिएक्शन को सम अप करती हूँ यहाँ पे, तो क्या है SN, SN प्लस में 2H पॉजिटिव, मैंने सारे इधर रिएक्टेंट वाले ये वाले एक साइड लिख दिए। एरो के इधर क्या बचता है, SN2 पॉजिटिव प्लस में H2। अब कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, सिर्फ आयंस की। SN2 पॉजिटिव की होगी और H पॉजिटिव की होगी। तो प्रोडक्ट साइड में कौन है, इसकी जगह यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, SN2 पॉजिटिव। ठीक है, रिएक्टेंट की जगह आपको यही इक्वेशन दोबारा लिखनी है। रिएक्टेंट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, H पॉजिटिव। अब याद रहे मैंने आपको बताया था H पॉजिटिव के आगे यहाँ पे है 2, तो 2 को कहाँ लिखेंगे, इसकी पावर में, है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। अब हमने क्या करना है, ये सब SN पॉजिटिव पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है आपको इक्वेशन में, H पॉजिटिव की भी दी हुई है, ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, N की वैल्यू भी पता चल गई। अब आपका मोटिव है सिर्फ निकालना ई नोट ऑफ द सेल। जैसे ही ई नोट आएगा ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब देखो ई नोट ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे करते हैं ई नोट ऑफ द सेल। ई नोट ऑफ द सेल मैंने आपको बताया निकालना कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड, ये नोट को लिखते हैं ऊपर यहाँ पे, है ना। ओके, ई नोट जो होता है राइट साइड माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट साइड, इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमने ई नोट राइट साइड वाला, मतलब कि जो ये है आपके पास यहाँ पे क्या है, इधर
H पॉजिटिव है ना, मतलब राइट साइड में जिसमें भी कैथोड है उसका ई नोट पहले लिखेंगे। देखो कैथोड में यहाँ पे ई नोट कितना दिया है, 0। और वैसे भी आपको पता है ई नोट रिडक्शन उसमें होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल 0.14 माइनस का ज़्यादा है या ज़ीरो ज़्यादा है, ज़ीरो ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे ई नोट रिडक्शन का लिखा जाएगा पहले। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन वालों में ही रिडक्शन हो रही है। लेफ्ट साइड में कौन है, देखो जो सेल रिएक्शन लिखी हुई है उसमें लेफ्ट साइड में कौन है, एस एन। तो एस एन का ये वाला जो ई नोट है -0.14, ये दिया हुआ है ना आपको यहाँ पे पूरी सेल रिएक्शन। देखो ध्यान से, ये वाली जो आपके पास सेल रिएक्शन दी हुई है उसके नीचे आपको ई नोट की वैल्यूज दी है ना, सेल रिएक्शन के नीचे। तो ये जो ई नोट की वैल्यूज हैं यही वाली वैल्यूज मैं पुट कर रही हूँ, ठीक है। ये वाली, ये ई नोट एस एन की वैल्यू, ई नोट हाइड्रोजन की वैल्यू। हाइड्रोजन वाला राइट साइड है, एस एन वाला लेफ्ट साइड है, तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया। देखो 0 माइनस लेफ्ट, लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू है, -0.14 है ना। एक तो माइनस करते हैं वो वाला माइनस आया, दूसरा माइनस आया क्योंकि वो वैल्यू भी नेगेटिव में है। ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 0.14। इतना आपके पास आ गया ई नोट का वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, एक ही क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इसके बाद डेटा आप लोग खुद से ही पुट करेंगे। क्या होगा इसमें, देखो। हम्म, अभी तक हमारे पास क्या आया था, E इज इक्वल्स टू ई नोट -0.059 अपॉन में n लॉग ऑफ, ऊपर था हमारे पास SN2 पॉजिटिव, नीचे था हमारे पास H पॉजिटिव की पावर 2। ई नोट की वैल्यू आ गई 0.14 -0.059। आपको फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में। एन की वैल्यू सब कुछ पुट करके भी लिखना है, उसके भी मार्क्स होते हैं स्टेप्स के। फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसके साथ यूनिट लिखनी है, उसके भी पर्टिकुलर मार्क्स डिवाइड होते हैं आपके, ठीक है। इलेक्ट्रोनाइट 2 लॉग ऑफ SN2 पॉजिटिव की वैल्यू देखो कितना दिया आपको, 0.004 है ना। H पॉजिटिव कितना दिया, 0.02। तो वहां पे पुट कर दो 0.004, और नीचे पुट करोगे 0.02, है ना। लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 0.14 -0.059 अपॉन 2। पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, लॉग वैल्यू यहाँ से। तो देखो क्या आएगा, लॉग 4 अपॉन में 1000 ऐसे लिख सकते हैं। इनटू में नीचे क्या होगा, 2 इंटू ऊपर 100 गया, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, कभी गलत नहीं होगा। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 2 बार लिखना है। इनटू में 2, उसको डिवाइड किया 100 से, समझ रहे हो। क्या होगा यहाँ पे, 30 से 30 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, सिर्फ क्या बचा ऊपर 10। लोग की वैल्यू ऐसे ही देंगे एग्जाम में कि आपको 10 की फॉर्म में ही मिलेगी। तो log 10 कितना होता है, 1। तो क्या बचा यहाँ पे, 0.14 -0.059 अपॉन 2, इंटू में 1 ही बचा। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, सिर्फ इसको यहाँ से डिवाइड करना है पहले, फिर 0.14 में से माइनस करना है जो भी वैल्यू आएगी आपकी, है ना। इसके बाद इस वैल्यू को पुट कर सकते हो और आंसर कर सकते हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोज करना है, खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा वीडियो को देखना है, हो गया तो वीडियो को देख के मैच करना है कि आपने सही किया या नहीं। क्या है, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट एंड लॉग के सी फॉर द फॉलोइंग सेल ऑफ द रिएक्शन गिवन दैट ई नोट और ये। अब ये दो फॉर्मूला शायद मैंने उस वीडियो में अगर नहीं बताया था तो इसमें लिख लो, अगर बताया था तो अच्छी बात है, नहीं बताया था तो यहाँ पे लिख लो, कुछ कुछ उसमें ऐड करते रहो नोट्स में, कि जब भी आपके पास डेल्टा जी निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ये, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF ई। अगर ई भी नोट है तो जी के ऊपर भी नोट लगाओगे। एक और फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल्स टू -RT ln K, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए इस के को के सी भी लिख सकते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू ये है, और ये एक हमारे पास
वही डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू एक और फॉर्मूला है। अब आपको पूछा है डेल्टा जी नॉट, मतलब यही पूछा है एक तो, एक पूछा लॉग केसी, एलन केसी को हम लॉग केसी में कन्वर्ट करके आंसर बता सकते हैं ना। ओके, अब देखो, पहले हमें डेल्टा जी नॉट के लिए कहीं से भी अगर एन पता चल जाए, एफ तो हमें पता है दिया भी है 96500, ई नोट पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। पहले ई नोट ही पता करते हैं। देखो ये पूरा इक्वेशन, क्या आप यहाँ से ई नोट नहीं बता सकते? बता सकते हो। ई नोट ऑफ द सेल, ई नोट राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट। अब राइट साइड में देखो सेल रिएक्शन जो ऊपर दिया हुआ है ना, जिंक, जिंक टू पॉजिटिव, कैडमियम टू पॉजिटिव और कैडमियम, पूरी जो सेल रिएक्शन दिया है, इसमें आपको बताना है राइट साइड में क्या है कैडमियम, लेफ्ट साइड में क्या है जिंक। तो कैडमियम वाली वैल्यू में से जिंक वाली माइनस करनी है। अगर नहीं भी दिया होता सेल तो आप डायरेक्ट पता कर सकते थे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसमें रिडक्शन होगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखो 0.40 ही ज्यादा है, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो क्या आएगा 0.40 कैडमियम वाला राइट साइड में लिखोगे, माइनस लेफ्ट साइड में क्या है जिंक, तो जिंक की कितनी वैल्यू दी है -0.76। समझ रहे हो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 0.40 प्लस 0.76, राइट। यहाँ पे क्या आएगा 1.16। आपको इसको वोल्ट करके प्रॉपरली यूनिट वाइज लिखना है, राइट। ई नोट तो आपका यहाँ पे आ गया। फैराडे कांस्टेंट आपको दिया ही हुआ है, एन ही तो पता करना है बस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो किसी भी रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, जिंक टू पॉजिटिव से जिंक बन रहा है ना। सेल रिएक्शन देखो, कैडमियम टू पॉजिटिव से कैडमियम बन रहा है, कैडमियम टू पॉजिटिव से कैडमियम बन रहा है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, है ना, यही हुआ होगा ना। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यहाँ ऐड हुए होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इससे हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे जी की वैल्यू, एन भी पता चल गया, एफ भी और ई भी, सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन और ऐड करो, जी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जी की वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पे एल एन के सी भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी होती है -8, माइनस तो ये जो है ऑलरेडी मैंने यही पुट किया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 8.314 इंटू में टेम्परेचर आपको दिया ही हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा 298 केल्विन, 273 ऐड करते हैं ना, 298 इंटू में एल एन के सी को कन्वर्ट कर दो लॉग के सी में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, इंटू में लॉग के सी। तो यहाँ से लॉग के सी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, जी का वैल्यू वो पुट करोगे जो लास्ट इक्वेशन से आया था, है ना, उसको यहाँ पे पुट करोगे इक्वल्स टू में जी का वैल्यू, जी का वैल्यू जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये सब वैल्यू में से लॉग कैसे फाइंड आउट कर लोगे, सिंपल है, अभी तो कैलकुलेशन ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाई डज द सेल पोटेंशियल ऑफ अ मरकरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। ये आपको सेल्स एंड बैटरीज में से एज इट इज वो थ्योरी को पढ़ना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें से आते हैं वो एज इट इज करने हैं, है ना। ओके, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, कुछ समझाने का नहीं है उसमें, पूरी की पूरी सेल्स एंड बैटरीज और क्या क्या रिएक्शन है इन्वर्टर में क्या होती है वो आपको याद ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम हो गया, एनीवेज कर लोगे आप। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, यहाँ पे क्या है CH3COOH, मीन्स एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। दिया क्या हुआ है, लैम्डा लो, लैम्डा एम दिया हुआ है और लैम्डा नोट एम दिया हुआ है, ठीक है। CH3COH का इतना और इतना। अब आपको लैम्डा एम और लैम्डा नोट एम दिया हुआ है, तो क्या आप अल्फा नहीं निकाल सकते हो? याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा का, डायरेक्टली क्या, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नोट एम, अल्फा का ही तो फॉर्मूला होता है। तो क्या डायरेक्टली 50/400 करने से इसका आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी पार्ट। यूजिंग द ई नोट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, predict which one is better for coating the surface of iron this to prevent the corrosion and why। मतलब आयरन के ऊपर कोटिंग करनी है और कोरोजन नहीं हो, मतलब कि
बाहर सेल से और रिएक्शन नहीं हो, ये भी इसके साथ रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। रिएक्ट हो गया तो ये आयरन को ही खत्म कर देगा। ओके, तो कोटिंग किसकी करेंगे, देखो ई नोट ऑफ द सेल जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव से Fe बनने का है वो है -0.44। अगर मैं P यूज करती हूँ, ई नोट P2 पॉजिटिव से P बनने का वो है -2.34, है ना। ऐसे ही Q यूज करते हैं तो इतना ई नोट है। आपको जस्ट एक ई नोट ऑफ सेल निकालना है, ई नोट ऑफ राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट करके। अगर रिएक्शन में ई नोट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन होगी, तो उसके साथ तो हम कोटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ई नोट, टोटल जो ई नोट है, इसको एक बार पी के साथ लेके देखो, है ना। इसको एक बार इसके साथ लेके देखो, जिसमें भी आपके पास ई नोट आ रहा है पॉजिटिव, फाइनल ई नोट, वहां पे रिएक्शन होगी, उसकी कोटिंग नहीं कर सकते हैं। जहां पे रिएक्शन नहीं होगी उसकी कोटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो दोनों के साथ निकाल लेना, एक बार आयरन को इसके साथ निकालना कि दिस -0.44 था, उसका माइनस माइ दिख रहा है, 0.44 माइनस में माइनस ऑफ 2.34। एक बार आपको Q की वैल्यू लेके करना है, -0.44 माइनस में माइनस ऑफ 0.14, ठीक है। तो जिसमें एक में वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसमें भी पॉजिटिव आएगी देख लेना वहां पे रिएक्शन होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Account on the basis of the E naught value, O2 gas should be liberated at anode, but Cl2 gas which is liberated in the electrolysis of NaCl। देखो होता क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ना मैं आपको एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी, उसमें डेटा दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन है, इसके बाद ही आएगा यहाँ पे। हम्म, हाँ, ये देखो, जब हम इस स्लाइड पे आएंगे ना, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, NaCl में Cl2 गैस लिबरेट होती है, ये सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा डेटा दिया हुआ है, आपको यहाँ से समझ में आएगा, फिर उस क्वेश्चन पे जाना बहुत इजीली कर लोगे वो क्वेश्चन, है ना। अभी के लिए उसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ये मैंने कल भी आपको बताया था। कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कुछ भी लिखा हो, ये दोनों कम होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, दोबारा देखना। अगर भूल गए हो तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, और कंडक्टिविटी कम होती है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Write the anode cathode reaction of the overall reaction used in lead storage battery ड्यूरिंग यूज। याद रखना, ये इन्वर्टर की लेड स्टोरेज बैटरी का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। एक तो यूज के टाइम पे जब वो यूज हो रही है, एक चार्जिंग के टाइम पे जब वो यूज नहीं हो रही, चार्ज हो रही है। दोनों में अपोजिट रिएक्शंस होती है एनोड कैथोड की, एक ही रिएक्शन याद करना, दूसरी में उसका अपोजिट कर देना। ओके, सो बी पार्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग इतना मोलर K2Cr2O7, इतना मोलर Cr3 पॉजिटिव, इतना मोलर H पॉजिटिव। द हाफ सेल ऑफ द रिएक्शन इज दिस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दिस। ओके, आपको निकालना है ई सेल। नेक्स्ट इक्वेशन लगेगी, जब भी कभी पोटेंशियल निकालना होता है, ई नोट दिया हुआ होता है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होती है, टेम्परेचर दिया होता है, उस सब केसेस में हम लोग क्या निकालते हैं, ई सेल। तो देखो, इसका ई सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट सेल वही करोगे, अब मैं सब कुछ पुट करके दिखाऊंगी, बट स्टिल आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है पहले। माइनस, ये क्वेश्चन हमने अभी किया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन वही है नेक्स्ट इक्वेशन का, 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्या करोगे देखो, ई नोट ऑफ द सेल दिया हुआ है 1.33 माइनस, क्या करना है यहाँ पे, 0.059 अपॉन में एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख ही रहे हैं रिएक्शन में, देखो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना, आपको रिएक्शन में ही दिया हुआ है,
तो डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिखोगे? 6 लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है देखो, Cr3 पॉजिटिव दिख रहा है ना, सेल रिएक्शन ही दिया हुआ है कंप्लीटली आपको। तो प्रोडक्ट में क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, बट क्रोमियम के आगे क्या लिखा हुआ है? 2, तो कहाँ जाएगा 2? इसकी पावर में। तो यहाँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव लिखेंगे, इसकी पावर में 2 लिखेंगे, डिवाइड बाय में रिएक्टेंट में कौन से आयन है देखो, क्या यहाँ पे वाटर की लिखोगे? नहीं, है ना। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ आयंस की लिखते हैं, रिएक्टेंट में भी सिर्फ आयंस की। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आयंस की हो गई क्रोमियम, यहाँ पे आयंस कौन सा है? H पॉजिटिव भी है और ये भी है, दो है तो दोनों लिख दो। Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, एक तो ये आयन है, दूसरा आयन है H पॉजिटिव। दोनों मल्टीप्लाई करने, याद रखना, ऐड नहीं करना। ओके, अब H पॉजिटिव के आगे नंबर जो लिखा हुआ है दैट इज 14, तो हमें इसकी पावर में क्या करना पड़ेगा? 14, समझ गए। अब आपको सिर्फ पुट करना है कॉन्सेंट्रेशन। Cr3 पॉजिटिव की जगह जितनी भी दी हुई है Cr3 पॉजिटिव की 0.01 की पावर 2 अपॉन में क्रोमियम Cr2O7 2 नेगेटिव की दी हुई है 0.01, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव की कितनी दी है देखो, 10⁻⁻4, तो यहाँ पे आएगी 10⁻⁻4 की पावर 14। मल्टीप्लाई कर देना 14 को 4 से, जितना भी आएगा यहाँ पे लिख देना। कितना आएगा बताओ? इसको मैं सिर्फ यहीं यहीं इतना ही सोल्व करूँ, आगे का तो आप लोग कर सकते हो ना, 0.059/6। तो इसको यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे देखो, लॉग ऑफ 0.01 इंटू में 0.01, क्योंकि दो बार, अपॉन में अपॉन में 0.01 इंटू में 10⁻⁻56, मल्टीप्लाई कर दिया ना 14 को 4 से। अब एक से ये एक कैंसिल कर दो, ठीक है। ये कितना बन गया? लॉग ऑफ 1/100, इसको अगर लिखेंगे तो इनटू में 10⁻⁻56, अब -56 प्लस 10⁻², ये 100 में मतलब 10⁻² है, तो टोटल क्या होगा? लॉग 1/10⁻⁻54, या फिर लॉग ऊपर जाके 10⁻54 बनेगा, है ना। अब लॉग 10⁻54 कितना होता है? कहीं पे भी आपके पास आ जाए लॉग 10⁻54 कितना आएगा? जितनी भी 10 की पावर होती है 54 ही आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे ये सब लॉग की जगह सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है 1.33 माइनस 0.059/6 इंटू में 54, इसको सॉल्व करना है, समझ गए ना। ये लॉग की जितनी भी वैल्यू आई मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, 54 आएगी। कर लोगे अभी? इसको डायरेक्टली कट के 9 आएगा और फिर इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डेल्टा जी निकालना है, अभी ये क्वेश्चन हमने किया। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -NF ई नोट, निकाल लोगे ना। कैसे? ई नोट तो यहाँ से निकालोगे, ये दो ई नोट दिया हुआ है, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड करके, या फिर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें से कम वाले का माइनस करके। इसका ज़्यादा है ना, तो कैसे करोगे? 1.5 माइनस में माइनस ऑफ 2.87, ई नोट की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पुट करोगे ई नोट, एफ की वैल्यू पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लोगे कितने आएंगे। कितने आएंगे देखो, कैल्शियम में चेंज हो रहा है 2 का, एयू में चेंज हो रहा है 3 का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? जब इसको ओवरऑल इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक में चेंज 2 का है, एक में चेंज 3 का है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से, पूरी रिएक्शन को, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6। ये बात सभी को पता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम करने होते हैं, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे 6। फेरेडे की वैल्यू सभी को पता है, ई नोट यहाँ से आ जाएगा, जी नोट की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। नेक्स्ट, टार्निश्ड सिल्वर कंटेन Ag2S। टार्निश सिल्वर पता है, सिल्वर के ऊपर जो कोरोजन हो जाता है उसको बोलते हैं टार्निश्ड सिल्वर, मतलब सल्फाइड का एक लेयर बन गया, वो ब्लैक हो गया।
Can this tarnish be removed by placing the tarnished silverware in aluminium pan containing an inert electrolyte such as NaCl? The standard electrode potential for this, मतलब ये सिल्वर जो है वो टार्निश हो चुका है, इसको हमें एजी बनाना है, मतलब ये वाली रिएक्शन हमें करनी है ताकि सिल्वर से एस हट जाए, साफ हो जाए। दिस टार्निश सिल्वर कैन बी रिमूव्ड, रिमूव करना है ना, तो ये रिएक्शन तो हमें चाहिए। क्या हम इसके साथ अगर एल्यूमिनियम यूज कर लें, तो ये पूछ रहा है क्या ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि Ag2s से Ag बन रहा है जो कि हमें चाहिए। ओके, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी किस पे डिपेंड करेगा? ई नोट की वैल्यू पे। अगर ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन्स कि ये रिएक्शन होगी। अगर ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब यहाँ से कोरोजन नहीं हटा सकते। अब देखो पॉजिटिव आती है कि नहीं आती। यहाँ पे है हमारे पास ई नोट -0.71 है ना, एल्यूमिनियम में है हमारे पास -1.66। तो इन दोनों से आप ई नोट निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे? -0.71 माइनस में माइनस ऑफ 1.66, वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मतलब रिएक्शन होगी, तो मतलब इसे कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये निकाल लेना, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी है ना, इस माइनस माइनस करोगे तो ये ऐड हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, ये ऐड होगा, ऐड होने के बाद इसमें से ये माइनस करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का बी पार्ट देखो। डिफाइन द फॉलोइंग सेल पोटेंशियल आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हो ना। सेल पोटेंशियल क्या होता है, किसी सेल पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। फ्यूल सेल ये सब थ्योरी पोर्शन है, बैटरी एम फ्यूल उसमें से कर लेना, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। देखो ईएमएफ ही तो निकालना है सेल का, वही नर्स्ट इक्वेशन लगा के। ई नोट ऑफ द सेल आप यहाँ से निकालोगे, ये वाला ई नोट ऑफ सेल हो जाएगा। ई नोट ऑफ सेल निकाल लोगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप नर्स्ट इक्वेशन का है, तीसरा आ रहा है सेम ही वीडियो में, तो आप ये खुद से करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वही नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। ओके, नहीं होगा तो कमेंट में बताना कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो वही है जो हमने अभी जस्ट किया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl H2Cl2, ये भी करते हैं हम अभी क्वेश्चन, लेकिन वो उसके डेटा देख के फिर करते हैं, वही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज ई नॉट ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो वही सेम वही क्वेश्चन है, ई नॉट ई सेल आपको निकालना है, नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन का बहुत बार पूछा जाता है। जिंक Pb2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव Pb, ये वाली एक रिएक्शन आपको दी हुई है, ई नोट आपको दिया हुआ है। क्या यहाँ से आप ई सेल नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। ई सेल निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे, log 2 log 4 log 5 का वैल्यू भी गिवन है, अगर नहीं भी हो तो आपको log 10 तक तो वैसे भी याद करके जाना है। तो ये क्वेश्चन भी ट्राई करना, वही सेम ई सेल है, नहीं हो तो कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ। कैसे बताओगे? ये बताओगे आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर में कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन का हिंट डाल देना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ। स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखी है वो बता देना, उसमें से पढ़ लेना। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे एक्सप्लेन किया मैंने। अब देखो, how much electricity in terms of Faraday is required to reduce 1 mole of MnO4 negative to Mn2 positive? Interest, MnO4 नेगेटिव से बनाना है हमको Mn2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे? मैंने बोला था 1 फैराडे मीन्स चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पता करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले Mn के यहाँ पे निकालो, इसको x मानो। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 2, -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 इज इक्वल्स टू, ऊपर है नेगेटिव मीन्स इक्वल्स टू में क्या साइन जाएगा? -1। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8, 8 को इस साइड ले आओगे, x इज इक्वल्स टू +7।
यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू +2, तो +7 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराडे चार्ज, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, 5 फेराडे। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 फेराडे। सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखो, और में है ये क्वेश्चन, बट हम ट्राई करते हैं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर सके। द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना मोलर KCl, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इज दिस, ये हमें दिया है रेजिस्टेंस। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस। जो भी गिवन डेटा है उसको पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। देखो, सबसे पहले दिया है रेजिस्टेंस 1000 ओम, याद रखना ये रेजिस्टेंस है, ये है उसका कॉन्सेंट्रेशन। इस स्टेटमेंट को बार बार पढ़ के देखना। रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग इतना मोलर KCl इज दिस, तो रेजिस्टेंस बाद में दिया है, ये जो दिया है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन, 0.001 मोलर। अब हमको क्या करना है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, मतलब L/A का वैल्यू आपसे पूछा है। इफ कंडक्टिविटी मीन्स कापा आपको दिया है कितना, 0.125 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट के साथ ही लिखना है। अब देखो, क्या इन सब में से किसी का यूज करके आप निकाल सकते हैं सेल कांस्टेंट की वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हैं। R इज इक्वल्स टू रो L/A, यही फॉर्मूला हमें पता है, L/A निकालना है ना, तो L/A जिस भी फॉर्मूला में यूज होगा सेल कांस्टेंट, वो फॉर्मूला रख के देखते हैं। तो ये पूरा तो आपको फाइंड ही करना है। ओके, रो का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, R तो आपको दिया ही हुआ है। क्या रो का वैल्यू इसको डायरेक्टली अपोजिट करके नहीं आ सकता, हमें पता है रो इज इक्वल्स टू 1/कापा, या कापा इज इक्वल्स टू 1/रो। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के अपोजिट होती है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है इसका कोई यूज ही नहीं है ना। जरूरी नहीं है हर एक टर्म का यूज होगा, कभी कभी लेंदी बनाने के लिए क्वेश्चन को दिया जाता है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने निकालना है R इज इक्वल्स टू रो L/A, डायरेक्ट आ जाएगा इससे। कैसे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रो का वैल्यू किसको कैसे निकालोगे, जो कापा दिया है उसको अपोजिट करके, 1/कापा की वैल्यू रख के, L/A की जो वैल्यू आएगी, पूरा की पूरे को सेल कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R अपॉन में रो, रो को नीचे ले आएंगे तो यही ना, सिंपल। R इज इक्वल्स टू रो L/A है, तो L/A की वैल्यू क्या आएगी, R अपॉन में रो, और रो की जगह आपने पुट कर दिया कापा, तो कापा ऊपर पुट करोगे, है ना। तो R इंटू में कापा निकाल सकते हो डायरेक्टली, R इंटू में कापा, ये रेजिस्टेंस इंटू में कंडक्टिविटी, डायरेक्ट सेल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड पार्ट। कैलकुलेट ई सेल ऑफ द रिएक्शन, सेम वही है, नर्स्ट इक्वेशन लगानी है, ई सेल बतानी है आपको। इसमें दोनों रिएक्शन का हाफ सेल का आपको ई नोट दिया हुआ है, सेम नर्स्ट इक्वेशन लगेगी। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाओगे, ई नोट माइनस 0.0598, देखो वही 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, तो डायरेक्टली पुट करोगे। लॉग, देखो log 10 का वैल्यू भी दे दिया है 1, नहीं भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए। ई नोट ऑफ द सेल यहाँ से निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिखोगे, देखो Mg2 पॉजिटिव से Mg कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो सब कुछ पुट करना है, आंसर निकालना है, ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। आपको क्या करना है, मेटालिक कंडक्टर का बताना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये एक स्टेटमेंट है, याद रखनी है। मेटालिक कंडक्टर में जितने भी मेटल्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही उनकी वजह से कंडक्टेंस होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो लोग वाइब्रेट करने लगते हैं, और कर्नल जैसे ही वाइब्रेट करने लगता है तो इसका जो
टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पीएच ऑफ द एक्वस NaCl इंक्रीजेज व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब देखो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये क्वेश्चन अभी कई बार आया है। इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, याद रखना, एक तो कैथोड पे मिलता है हमें हाइड्रोजन, एनोड पे हमको मिलता है ऑक्सीजन, मिलना चाहिए बट उसकी जगह मिलता है Cl2। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल वाइज देखते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलना चाहिए, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, जो अभी लास्ट क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन करती हूँ, तो ऑक्सीजन मिलना चाहिए बट Cl2 मिलता है। तो ये दो प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं, ये कैथोड पे मिलता है और ये एनोड पे, जब भी NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पीएच क्यों बढ़ जाता है। पीएच इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कैथोड पे हमको मिला हाइड्रोजन, तो जो इसका दूसरा आयन था Na पॉजिटिव, वो तो अभी भी सॉल्यूशन में ही है ना। अब जो H2 मिला है वो वाटर से मिला है हमको, H2O, H2O वाटर से ही H2 मिला है, H पॉजिटिव ने H2 बनाया होगा, OH नेगेटिव यहाँ पे भी रह गया। दैट मीन्स कि बेसिकली आपके पास दो आयंस थे, देखो NaCl, आपने इसको पानी में डाला H2O और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। अब आपके पास Na पॉजिटिव भी एक कैटायन है, Cl नेगेटिव एक एनायन है, यहाँ से आपके पास आया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव compete कर रहे हैं कि कौन पहले कैथोड पे जाके रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे विनर होता है H2। कुछ कुछ चीजें आपको याद भी रखनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के भी बता सकते हो। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन सी गैस लिबरेट होती है, यहाँ पे Cl2, ये भी आपके लिए याद, अभी के लिए आपको याद रखना है। तो जो ये बाकी के दोनों आयंस बच गए, देखो H पॉजिटिव लिबरेट हो गया H2 गैस की फॉर्म में, लेकिन Na पॉजिटिव तो बच गया। इन द सेम वे Cl2 लिबरेट हो गई एनोड पे, तो OH नेगेटिव बच गया। तो ये जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ये कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, NaOH। एंड ऑल ऑफ यू नो कि NaOH एक बेस है, बेस है तो पीएच उसकी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। पीएच जितनी कम होती है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। NaOH एक बेस बना तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनलाइक द ड्राई सेल मर्करी सेल हैज अ कांस्टेंट सेल पोटेंशियल, ये वही सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ये भी हम अभी कर चुके हैं कि क्यों स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गैल्वेनिक सेल following half reaction are given, decide which will remain as a reduction reaction and which will be reserved to become oxidation reaction। इनमें से किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, बहुत सिंपल है बताना। सिंपल सी बात, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसमें रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cr3 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्रोमियम बनाया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब रिडक्शन हो रही है तो ये पोटेंशियल भी कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये वाला कौन सा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ऑब्वियसली आयरन का, माइनस में है ना वैल्यू। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो आयरन क्या हो जाएगी, आयरन में क्या होगा, रिडक्शन, और क्रोमियम में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये बोल रहा है किसको रिवर्स करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो, तो ऑब्वियसली क्रोमियम को करेंगे, क्योंकि आयरन में तो क्या होगी, रिडक्शन, और इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इसको रिवर्स करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। रीजन यही लिखोगे रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही नेक्स्ट इक्वेशन का, रिप्रेजेंट सेल किया हुआ है आपको, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है सेल को, सेल रिप्रेजेंटेशन करना आता है ना। लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, सेंटर में क्या लगाते हैं, सोल्ट ब्रिज। ई सेल कैलकुलेट करना है, ई नोट आपको दिया ही हुआ है, log 10 की वैल्यू भी दी हुई है, डायरेक्टली पुट करना है। बस यहाँ पे एक मेजर जो है वो ध्यान रखना ये कि Ag के आगे लगा हुआ है 2। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो Mg ऊपर आएगा, ऐसे ही आएगा ना, log ऑफ Mg2 पॉजिटिव, जब उसमें पुट करोगे ना इक्वेशन में।
अपॉन में Ag पॉजिटिव। तो ये 2 को कहाँ लिखोगे, इसके आगे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना। इसको क्या करना है, इसकी पावर में लेके जाना है, मीन्स दो बार इसको 2 बार Ag पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करना, या फिर उसकी डायरेक्टली पावर लिखना। नेक्स्ट इज स्टेट कोलराश लो, डायरेक्ट उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क का बनाया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। देखो, लेमडा नोट NH4Cl का दिया हुआ है, NaOH का दिया हुआ है, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था ना कि लेमडा नोट पहले निकालने को बोलते हैं कोलराश लो से, फिर उससे आगे और फॉर्मूलाज में उनको पुट करवाया जाता है। नेक्स्ट है NaCl का, इन तीनों की वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट वाली NH4Cl की, नेक्स्ट NaOH की, नेक्स्ट NaCl की। मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, देखो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, दैट इज 10⁻², एक सेकेंड सॉरी, ये है कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन, तो ये तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखना। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन, मतलब ये आपके पास जो दिया है वो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इज दिस, तो ये है आपके पास लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है NH4OH का, तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो लिखते हैं, 9.33 दिया है, यूनिट के साथ लिखना। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन दिया है 10⁻² मोलर। निकालना क्या है, अल्फा निकालना है NH4OH का। अब अल्फा निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नॉट m। लैम्डा m तो दिया हुआ है, आ जाएगा बहुत इजीली, कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। लैम्डा नॉट m, लैम्डा नोट m कैसे निकालोगे, ये जो भी कोलराश लो है इसको यूज करके लैम्डा नोट m निकाल सकते हो ना। कैसे, देखो आपको यहाँ पे NH4OH Cl का वैल्यू दिया हुआ है, NaOH का दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है, डिजायर्ड क्या है NH4OH, जिसका हमें निकालना है NH4OH। तो क्या इन तीनों का यूज करके NH4OH बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। देखो NH4 यहाँ से लोगे, OH यहाँ से लोगे, तो इन दोनों को कर दोगे ऐड, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को कर दोगे ऐड, लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक्स्ट्रा में क्या आ गए, Cl और Na, तो अगर आपको NaCl का वैल्यू पता तो उसको माइनस कर दो, है ना। ये देखो ये रहा NaCl का वैल्यू, तीनों ही आपको दिया हुआ है, NH4Cl, NaOH, NaCl, तीनों वैल्यूज आपको दिए हैं। इसको और इसको ऐड करोगे फर्स्ट 2 वैल्यूज को, और जो थर्ड वैल्यू है उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका NH4OH का लैम्डा नोट m आ जाएगा। इस वैल्यू में पुट करोगे अल्फा में लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नोट m, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन फिर से वही है, किसका, नस्ट इक्वेशन का, ई सेल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, ई नोट आपको अलग अलग दिया हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करके ई नोट ऑफ द सेल निकालोगे। ठीक है, फिर सेल रिएक्शन में नस्ट इक्वेशन में पुट करोगे, प्रोडक्ट की साइड कौन सा आ रहा है, रिएक्टेंट की साइड कौन सा आ रहा है, वो देख के पुट करना है आपको एल्यूमिनियम और निकेल को। याद रखना, एक में 3 पॉजिटिव चेंज है, एक में 2 पॉजिटिव, तो क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इक्वल करोगे, कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन बना के, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके। देखो ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में देखो क्या है इसमें। ई सेल बताना है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये तो आपके पास होता ही है नस्ट इक्वेशन। अगर आपको कहीं से भी ई नोट ऑफ सेल पता चल जाए, वो यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। ई नोट अलग अलग वैल्यूज दिया है, कैसे पता चलेगा ई नोट ऑफ द सेल, ई नोट इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट, है ना। अब राइट माइनस लेफ्ट या फिर कैथोड माइनस एनोड, कैसे पता चलेगा, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा उसमें रिडक्शन होगा,
जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो इन दोनों में से किसका ज़्यादा है? निकल का। तो निकल में क्या होगा? रिडक्शन। तो -0.25 माइनस माइनस ऑफ 1.66, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? ई नोट। ई नोट निकलने के बाद आपको ये पता चल गया कि निकल वाली साइड क्या होगा? रिडक्शन। मीन्स निकल जो है Ni2 पॉजिटिव से बनेगा Ni, है ना। और एल्यूमिनियम जो है उसमें होगा ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम से बनेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगी इक्वेशन, राइट। अभी आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ताकि वो क्या हो जाए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। ठीक है। तो अब ये क्या बन गई आपके पास? ये बनेगी आपके पास Ni2 पॉजिटिव, कितने हुए? 3, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 3Ni। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी आपके पास 2Al गिव राइज टू 2Al3 पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हो। अब इन दोनों को करना कंबाइन। इन दोनों को कंबाइन करने से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। क्या आएगा? 3Ni2 पॉजिटिव प्लस में 2Al गिव राइज टू 3Ni प्लस 2Al3 पॉजिटिव। ये बन जाएगी आपके पास फाइनल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट ई सेल में रखनी है ये वैल्यूज, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट, आपने जो भी कैलकुलेट किया वो वैल्यू यहाँ पे रखना, माइनस 0.059 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू रखी यहाँ पे? 6। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6। लॉग ऑफ, देखो मैं नीचे लिख रही हूँ, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। देखो प्रोडक्ट साइड पे कौन है आपके पास? प्रोडक्ट साइड पे है एल्यूमिनियम। फाइनल जो टोटल रिएक्शन है प्रोडक्ट साइड में क्या है? एल्यूमिनियम। रिएक्टेंट क्या है? निकल, है। रिएक्टेंट साइड में क्या है? निकल। प्रोडक्ट साइड में है एल्यूमिनियम। तो लॉग ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में लिखोगे 3 पॉजिटिव और निकल 2 पॉजिटिव लिखोगे आप रिएक्टेंट वाली साइड। अब मुझे बताओ इसके ऊपर पावर कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम के ऊपर लगाओगे पावर 2, है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर पावर क्या लगेगी? 2। कैसे लगेगी 2? क्योंकि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के आगे क्या है? देखो 2, है ना। ऐसे निकल पॉजिटिव के आगे क्या लगाओगे? निकल पॉजिटिव के आगे लगाओगे ऊपर पावर में 3। क्यों लगाओगे? क्योंकि निकल पॉजिटिव के ऊपर क्या है? कितने मोल्स है? 3। सिर्फ की वैल्यूज पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी मींस आपका 2.48 10⁻²- दिया है। थोड़ा सा लैग कर रहा है वीडियो और जो मैं लिख रही हूँ उस पर ध्यान देना। जो मैं लिख रही हूँ थोड़ा सा बोलने का पहले आ रहा है और लिखने का बाद में आ रहा है। कोई बात, थोड़ा एडजस्ट है, लेकिन फोकस का क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं किस तरीके से अप्रोच कर रही हूँ। ओके, ये जो 0.20 मोलैरिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में ऊपर, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, है ना। यहाँ पे लैम्डा नोट दिया हुआ है अलग अलग, के का भी Cl का भी। कैलकुलेटेड स्मॉल कंडक्टिविटी आप निकालना है लैम्डा m एंड अल्फा। लैम्डा m और अल्फा निकाल सकते हो ना यहाँ से। कैसे? देखो, अब मुझे कापा सी दिया तो क्या मैं लैम्डा m नहीं निकाल सकती? मुझे पता है इसका फॉर्मूला, लैम्डा m इक्वल्स टू कापा अपॉन सी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलैरिटी दिया है, मींस मोल पर लीटर। और जो फ्लांस यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में है कंडक्टिविटी, इसको 1000 से क्या करना पड़ा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब इसमें पुट करना, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इसके बाद निकालना है अल्फा। 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से लैम्डा m आएगा। अब अल्फा, अल्फा क्या होता है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। ठीक है, लैम्डा m और लैम्डा नॉट m निकाल लो। यहाँ अल्फा निकालना है तो लैम्डा m तो भी ऊपर से आ गया और लैम्डा नॉट कैसे निकालोगे? KCl का देखो, K और C का अलग अलग दिया तो क्या हम KCl का नहीं निकाल सकते दोनों को ऐड करके? लैम्डा नॉट m याद रखना मोस्टली कोरेस्ट लो निकालने के लिए लैम्डा नॉट m। यहाँ पे देखो साइड में लैम्डा नॉट m K पॉजिटिव का भी, इसलिए दोनों को कमेंट करना लैम्डा नॉट लैम्डा ऊपर वाले से आ जाएगा, अल्फा भी निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कैलकुलेट 0
जी निकला, ई आपको दिया ही हुआ, जी का क्या फॉर्मूला रखोगे माइनस ई, अभी हम ये था ये क्वेश्चन सेम वही है। ई पहले लोगे, नीचे दोनों इनों को कॉम्बाइन कैसे कर लोगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखो थोड़ा डायरेक्शन से पता चल जाएगा, जी से एनडी पॉजिटिव बन रहा है तो ये तो एनोड है, ऊपर पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, रिएक्शन में दिया ना, तो ये क्या है कैथोड, कॉपर वाली एमजी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास ई आएगा, राइट में लेफ्ट कर कैथोड एनोड है, रिएक्शन माइनस करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ईएमएफ निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है ईएमएफ, सेम वही क्वेश्चन बिल्कुल से, ई नोट अलग अलग हुआ है, ई से निकालना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कॉमन के वही फिर सेकंड लो डिफरेंट, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन बने चाहिए कितना लगेगा, फेराड लगेगा। तो देखो Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट करना है Cr2 तो पहले इसको बैलेंस इक्वेशन लिखना है ना, क्योंकि इसके तो Cr वहीं से, ठीक है। आपको 2x - 4 = -2, मैंने आप क्या किया, कम का निकालना है, ऑक्सीजन -2 होता है तो 40 माइनस x यहाँ से क्या आ जाएगी 6, कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी 40 को इधर ले जाना, फिर 2 से कर दे आ जाएगी। यहाँ क्या क्रोम की 3 8 में 3, तो अब क्रोम की बात है तो 6 से चेंज आएगा, अगर हम क्रोमियम यहाँ पे 2 फाइनल से ना क्रोमियम की 8 क्रोमियम से क्रोमियम जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन मैं कितने, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन करने के लिए 6, समझे मेरी बात, 2 क्रोमियम डबल, अब डबल ये तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रेड पे 1 मोल 6 मोल, इसका आंसर कितना आएगा 6, हमारे को 6 फेराड। हम नेक्स्ट ये कर रहे हैं अभी, बस ज्यादा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन समझना है, और बाकी क्वेश्चन थे वो इससे कर लोगे अभी बहुत इजीली। देखो मैंने आपको इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है, उस रिडक्शन जिसका पोटेंशियल है, ठीक है। एक सेकंड ये लिख रही हूँ, जैसे जैसे उसमें मैं आगे पहुंच जाती हूँ, आगे फिर अपने पीछे लिखा हुआ है। जो ये एक क्वेश्चन बचा है फिर बोल कर, तो अभी मैंने पोज ही करा था लेकिन पोज नहीं देखना, देखो इसको जूम कर दिया, अब वहाँ पे अब हुआ ये फिर बंद तो नहीं देगी, एक ही क्वेश्चन बचा है वैसे तो रह जाए। इससे तो कुछ नहीं हो रहा, ड्यूरेशन पहले कितना था ये, देख लो। चलो एक क्वेश्चन करके फिर देख, हाँ तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें रिडक्शन होगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें ऑक्सीडेशन होगी। तो रिडक्शन के लिए कैटायंस compete करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए एनायंस। तो यहाँ पे एक तो सोडियम है, एक हाइड्रोजन है
है ना। दोनों आयंस में से कौन सा विनर होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो देखो -2.71 और -0.83 किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। तो रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का। H पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, H2 गैस। H पॉजिटिव से H2 गैस बनेगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी कैटायन कैथोड पे। अगर हमारे पास ओके अगर हमारे पास जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ उसमें क्या हुई, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो ये जो पोटेंशियल है Cl2 से Cl नेगेटिव, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी पोटेंशियल तो रिडक्शन ही गिवन है, लेकिन हमको यहाँ पे चेक करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये -1.36 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये रिडक्शन दिया हुआ है। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे दिया हुआ है +1.23, तो ये हो जाएगा -1.23, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। देखो ध्यान से, Cl2 से कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव, है ना। तो ये कैसा पोटेंशियल हुआ, रिडक्शन ना, क्योंकि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। देखो गेन होगा तभी तो Cl नेगेटिव बनेगा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा उसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन का। मीन्स लिबरेट होनी चाहिए H2, तो लिबरेट होनी चाहिए कैथोड पे, एंड O2 लिबरेट होनी चाहिए एनोड पे यूजुअली। बट O2 के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ये लिबरेट होने के लिए। इसीलिए इसको एक बस टर्म दी जाती है कि ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल Cl नेगेटिव का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो बन जाता है Cl2, क्लोरीन गैस। तो आपको ये याद भी रखना है पोटेंशियल वाइज, कुछ कुछ इसमें क्रैम भी करना है कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ना होके क्लोरीन होगा, तो इसकी एक ट्रिक्स है, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी आपको उसकी छोटी सी, कि कौन सा प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो कैथोड पे यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, एनोड पे होता है क्लोरीन। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन करोगे यहाँ पे इसका रीजन लिखना आपको कि वाई देयर इज अ क्लोरीन विल बी रिड्यूस्ड एट एनोड। तो क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ओवर पोटेंशियल। ये वाला क्वेश्चन था आपके पास लास्ट। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद जितने भी बच गए, जैसे कि ये NaCl का एक पहले असर्शन रीजन आया था, ये वाला देखो, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl गिव्स H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। एनोड मीन्स असर्शन तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरीन हैज अ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं होता। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमने देखा किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का। बट ओवर पोटेंशियल की वजह से लिबरेट होती है हमारे पास क्लोरीन। तो असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। इसी तरीके से आप एक और जो क्वेश्चन है NaCl की प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ओके, देख लेना इसमें से कौन सा क्वेश्चन था। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने भी आपके पास जो भी PYQs बुक है उसमें से।